Hallo, liebe Freunde, wie geht es euch? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक डिफरेंट सेटिंग से आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ हैम्बर्ग, जर्मनी में, और इस वक्त मैं विजिट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड आहद बख्श को, जो कि यहाँ पे हैम्बर्ग में रहते हैं। हम लोग अभी आपसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आहद के बारे में। आहद एक्चुअली मेरे काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं जर्मनी में, और कैसे ये हमें मुझे जानते हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आहद, बताइए हमें, हमारे व्यूअर्स को, कि कब से आप जर्मनी में हैं और क्या यहाँ पे आपने स्टडीज़ की और आजकल आप क्या कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आहद बख्श है। मैं 2009 में जर्मनी आया था। कितने 17 ईयर्स पहले। मैं बैचलर्स करने आया था पहले। जाकब्स यूनिवर्सिटी ब्रेमेन से मैंने बैचलर्स किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया TU म्यूनिख से। एंड देन सिंस अबाउट लास्ट 12 ईयर्स और सो मैं जॉब कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, और नाउ आई एम बेस्ड इन हैम्बर्ग फॉर द लास्ट 6 ईयर्स और सो। अच्छा आहद, सो आप यहाँ पे जर्मनी में हैं मोर देन 17 ईयर्स से, तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या इस वक्त आपका करंट रोल है और किधर आप काम कर रहे हैं? मैं Nexperia में काम कर रहा हूँ। Nexperia is one of the world's largest semiconductor company. I'm leading a team. My title is Head of Systems and Applications. And what we do is we develop demo boards, evaluation boards, system reference designs, and so on. So yeah, been there for the last 6 years or so. वेरी नाइस। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताता जाऊँ, आहद जो है वो भी मेरी तरह पाकिस्तान से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उनकी स्कूलिंग, अपब्रिंगिंग सारी पाकिस्तान में हुई, और यहाँ पे अब माशाल्लाह ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, मोर देन 17 years एक्सपीरियंस जर्मनी में, एंड नाउ हेड डायरेक्टर लेवल पोजीशन एट अ वेरी प्रेस्टिजियस कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा इनको इंसाइट है, नो हाउ है इंडस्ट्री के बारे में। और हम स्टार्ट करेंगे पहले, लेकिन आहद, आपके यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंसेस से कैसा आपको लगा? आप जर्मनी में आपने यहाँ पे अपनी बैचलर्स और मास्टर स्टडीज़ की, क्या फील करते हैं आप? क्या सही डिसीजन था? कैसी आपकी स्टडीज़ रहीं? ऑफ कोर्स इन हाइंडसाइट तो आप माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल हैं, लेकिन आप किस तरह उसको रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस को जर्मनी में स्टडीज़ के? जर्मनी की एजुकेशन जो है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पर स्पेसिफिकली इन इंजीनियरिंग और फाइनेंस में इट्स वेरी वेरी वेल नोन। मेरा जो प्रोग्राम था दैट वाज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड इट वाज वेरी रिगरस थ्रू आउट द 3 years दैट वी स्टडीड। तो उसमें I would just say that there was just no time to do anything else. It was fully focused on various, let's say, curriculum. उसमें quizzes थे, उसमें हमारे homeworks थे, उसमें हमारे exams थे, and it was a tough time, right? But उस tough time में जो हम पढ़ रहे थे, तो हमारा गोल यही था कि we have to give our best, right? तो जब आप उस पर फोकस रहते हैं, तो जितना मर्जी पढ़ाई मुश्किल हो, वो इतनी आपको मुश्किल लगती नहीं है। आपकी मोटिवेशन लेवल आपकी हाई हो, आपके गोल्स क्लियर हो, सेट हो, तो आपको इतनी मुश्किल लगती नहीं है। लेकिन इन जनरल कमिंग हियर एट द एज ऑफ 18 years was always a challenge. लेकिन with the right set of friends, with the right mentors in the university, we did well, I think. ओके आहद, सो ये हमें बताते हैं आप कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं Nexperia में एज हेड ऑफ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस? हमारी टीम जो है वो एक रिलेटिवली नई टीम है, लेकिन जो हमारे एम्बिशंस हैं वो बड़े हैं। ऑब्वियसली गोल हमारी टीम का ये है कि हम Nexperia बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 4 डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स हैं। तो हम लोग मेरी टीम का जो मेन पर्पस है, जो गोल है, वो हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं अपनी कंपनी के सारे पोर्टफोलियोज़ को मिला के। एंड द आइडिया इज़ के वी मेक रेफरेंस डिज़ाइंस, वी मेक एवेल्यूएशन बोर्ड्स, और उस एवेल्यूएशन बोर्ड्स में हम बेसिक गोल ये होता है कि आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सारे यूज़ करने हैं, आपने एक डेमो बोर्ड बनाना है, और डेमो बोर्ड में आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस दिखानी है, और उस परफॉर्मेंस की बेस पे आप जाते हैं कस्टमर के पास, आप कस्टमर्स को दिखाते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इन एप्लीकेशंस में ऐसी परफॉर्मेंस है इनकी, तो व्हाई डोंट यू यूज़ देम एज वेल इन योर एप्लीकेशन, एंड देन यू टेस्ट दोज डिवाइसेस एज वेल, एंड यू गिव देम द फर्स्ट व्हाट आई वुड से पॉइंट ऑफ डिज़ाइन, जिस तरह जिनसे उनको आइडिया होता है कि ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, डिस्क्रीट पोर्टफोलियो है, लॉजिक डिवाइसेस हैं, प्रोटेक्शन एंड फिल्टरिंग की डिवाइसेस होती हैं हमारी कंपनी में। वी आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स देयर। तो उसमें हम लोग इवैल्यूएशन बोर्ड्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद हमारा कस्टमर से डिस्कशन होता है, एंड देन वी कम अप विद न्यू आइडियाज़, राइट, कि कस्टमर्स को हमारी जो
पोर्टफोलियो है उसमें से कोई डिवाइस चाहिए या देर आस्किंग फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो देन यूजिंग दोज लेट्स से परफॉर्मेंस ऑफ दोज बोर्ड्स, दे देन टेल अस कि यार हमें इसकी परफॉर्मेंस जो है इस डिवाइस की थोड़ी सी बेहतर चाहिए इस टेम्परेचर रेंज में या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इन्वायरमेंट में जहाँ पे डिवाइसेस एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगी। तो ये गोल है टीम का, एंड वी आर जस्ट सेटिंग अप द टीम। आई मीन रिसेंटली वी हैव hired a few people, और आगे जाके there's also going to be more hiring, लेकिन that's the main goal of the team. Initially we were focused on automotive applications for the last, let's say, 2.5-3 years. हमारा segment जो जहाँ पे हमारा core focus था वो automotive था, but the last couple of, I would say, few months, there's an extremely high growth rates, potential growth rates coming in from different segments such as computing. डेटा सेंटर्स का आप लोगों ने सुना होगा, वो इस वक्त थ्राइविंग सेक्टर है, एक एप्लीकेशन है। तो उसके अंदर आप देखते हैं कि यार कहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं इस्तेमाल हो सकते हैं। सर्वर्स उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, पावर सप्लाई यूनिट्स होती हैं, बैटरी बैकअप यूनिट्स होते हैं, तो बहुत सी उसकी सब एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड द आइडिया इज कि वी आल्सो स्टार्ट मेकिंग रेफरेंस डिजाइंस फॉर दोज एप्लीकेशंस गोइंग फॉरवर्ड। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्ड लोन, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, आज आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की, इंडस्ट्री के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया। हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह की है, आपका क्या फैमिली स्टेटस है आफ्टर 17 ईयर्स इन जर्मनी, इसके बारे में कुछ आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे? हाँ जी, ज़रूर। एज आई सेड, राइट, आई हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 17 years, लेकिन पहले 8-9 years I was living by myself, single. I'm married. I have 3 kids, 3 young kids. One of them is school going. The other 2 are still going to kindergarten. But it's an interesting family life with young kids. You're always occupied. तो ये होता है कि बच्चों की भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। बच्चे जो हैं वो स्कूल में इतनी स्पोर्ट्स नहीं करते। यहाँ पे कल्चर है कि स्कूल में सिर्फ आप जाके पढ़ाई करते हैं, और स्कूल से बाहर आपके जो डिफरेंट क्लब्स होते हैं यहाँ पे जो आप ज्वाइन करते हैं, उसमें फुटबॉल है, हॉकी है, इवन क्रिकेट। कुछ साउथ इंडियन पाकिस्तानी लोगों को शायद ना पता हो, यहाँ पे क्लब्स होते हैं, उसमें क्रिकेट भी लोग खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मेरे बच्चे करते हैं शौक से, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, स्विमिंग वगैरह भी करते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं आफ्टर स्कूल, तो वी आर मोस्टली बिजी विद दैट। और या वीकेंड्स आर आल्सो बिजी टेकिंग किड्स अराउंड। यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, समर्स में आप पार्क्स जाते हैं, आप लेक्स जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, लेक्स हैं यहाँ पे, आप जा सकते हैं। उसके अलावा आगे करीब ही हमारे पास बीचेस भी हैं, नॉर्थ ऑफ जर्मनी में, हैम्बर्ग से थोड़ा सा ही ऊपर, घंटे 1.5 की ड्राइव होती है। तो आप वहाँ पहुँच जाएँ तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, समर्स में ख़ास तौर पे। या तो आप यूरोप में ट्रैवल भी करते हैं फैमिली के साथ, और क्या आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक एज अ फैमिली, अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, जर्मनी में स्पेशली अगर रह रहे हैं, तो फैमिली के होते हुए क्या जर्मनी इज़ अ गुड प्लेस टू लिव? व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी, Germany, as I said earlier as well, right? Germany is a really nice place to live. The best thing about Europe in general is कि it's connected, right? It's border free. और यहाँ पे अगर आप जर्मनी में हैं या नेदरलैंड्स में हैं या फ्रांस में हैं या स्पेन में, तो वहाँ से भी कम्यूट टू अदर कंट्रीज इज़ रिलेटिवली ईजियर। घंटे 1.5 घंटे की, 2 घंटे की ड्राइव फ्लाइट्स होती हैं, या अगर आप कोई नेबरिंग कंट्री जा रहे हैं तो वो भी 2, 2.5, 3 घंटे में आप दूसरे मुल्कों में पहुँच जाते हैं। अगर आप स्टुटगार्ट में हैं, म्यूनिक में हैं, तो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड वगैरह काफ़ी करीब है, इटली बहुत करीब है। अगर आप नॉर्थ ऑफ जर्मनी में, जिस तरह अभी हम हैम्बर्ग में हैं, तो हैम्बर्ग से हमारे पास डेनमार्क है, नेदरलैंड्स है, उसके अलावा स्वीडन भी इतना दूर नहीं है यहाँ से। साथ प्राग थोड़ा ज़्यादा दूर है, बट या देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दैट यू कैन विजिट। और फैमिली के साथ तो ऑब्वियसली थोड़ा फैमिली के साथ थोड़ी प्लानिंग करनी होती है आपने, ख़ास तौर पे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। इतने छोटे बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इन जनरल आई वुड से कि इट्स अ नाइस कंट्री टू लिव इन जनरल। लेकिन या ट्रैवलिंग के लिए भी आप बड़ी आसानी से वो विदाउट एनी वीज़ा इश्यूज़ आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स या जो भी जर्मनी आते हैं वो करते हैं कि क्या जर्मनी इस वक्त लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सेटल होने के लिए, स्टडीज़ के बाद जॉब करने के लिए इन द इंडस्ट्री, इज़ इट अ गुड प्लेस टू बी?
कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्री के बारे में, और आपने जो अपने सराउंडिंग्स में बाकी लोगों को भी देखा है, कैसा आपको फील होता है कि राइट नाउ इफ समवन वांट्स टू कम टू स्टडी इन जर्मनी, इज दिस अ गुड टाइम? जर्मनी इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम एट द मोमेंट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन अगर आप इस वक्त करंट सिनारियो को देखें, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखें, तो उसमें जर्मनी इज़ स्टिल रिलेटिवली डूइंग बेटर। आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, अब हम नंबर्स देखते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पहले से और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट से सारे आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको जॉब्स भी मिल रही हैं। मेरी कंपनी में जब हम अब ढूंढते हैं, इंजीनियर्स ढूंढते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेनर्स, हार्डली एनी वी गेट अ लोकल एप्लीकेंट। मोस्टली जो है वो या ईस्टर्न यूरोपियंस होते हैं या टर्की से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हमारी पोजीशंस के लिए। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्रोफाइल जो मैं देख रहा हूँ, जब मैं ढूंढता हूँ, मैं हायर करता हूँ नए लोग, तो मुझे वो मोस्टली जो है फॉरेनर्स की मिलती है। तो यस, इस वक्त जॉब मार्केट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको वही कहूँगा, अगर आप ग्लोबल इन्वायरमेंट देखें, उसमें जर्मनी इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस इन माय ओपिनियन टू कम हियर, लिव एंड ऑफ कोर्स थ्राइव, राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जर्मनी जो है वो इंग्लैंड नहीं है, जर्मनी यूएसए नहीं है, जर्मनी की लैंग्वेज फ़र्क है, जर्मनी का कल्चर फ़र्क है। तो जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक करना पड़ेगा। आपको जर्मन लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना पड़ेगा। अगर आपने थ्राइव करना है इस कंट्री में, आपने अच्छी तरह इंटीग्रेटेड रहना है, आपने एंजॉय करनी है यहाँ की लाइफ, तो आपको जर्मन इज़ हाई ऑन द हाई प्रायोरिटी लिस्ट इन माय ओपिनियन। और उसके अलावा कल्चर है, कल्चर आपको साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैसे चीज़ें काम होते हैं, सारे कैसे सोशल नॉर्म्स हैं, उनको कैसे आपने अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज़ें हैं, इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो जर्मनी इज़ इन माय ओपिनियन अगेन वन ऑफ द ग्रेट कंट्रीज टू लिव इन, स्पेशली इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स। शाहद, आपने अपने एक्सपीरिया के बारे में हमें बताया, आप वहाँ पे एक टीम लीड कर रहे हैं, आपका जर्मनी में मोर देन 3 कंपनीज में आपने एक्सपीरियंस गेन किया है थ्रू योर स्टूडेंट लाइफ और योर फुल टाइम जॉब्स के थ्रू भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें कि किस तरह वो सक्सीड करते हैं किसी भी कंपनी में, अगर वो अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं जर्मनी में, एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके थ्रू अपना वो ये प्रोसेस एक्सेलरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? जी, आई थिंक जर्मनी में जो मेरा एक्सपीरियंस ये है वो यही कहता है कि आपने जब आप कोई जॉब, आप कोई काम शुरू करते हैं, तो आपने अपना 100% उसमें डालना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन आप सोच कहीं और रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके सामने टास्क्स हैं आपके जो आपने करने हैं, लेकिन आप जहनी तौर पे आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो आप यू हैव टू बी फुली एंगेज्ड। अगर आपने किसी भी कंपनी में ग्रो करना है, चाहे वो एक जर्मन कंपनी हो या अमेरिकन हो या कोई भी हो, तो उसका जो मेन मेरे हिसाब से जो उसका इंग्रेडिएंट है वो यही है कि आपने इंगेज रहना है, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो कंपनी की प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन करनी है, आपने कंपनी के जो गोल्स हैं, कंपनी के जो KPIs हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करना है। और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी तब तक आप भी उस कंपनी में ग्रो नहीं करेंगे। तो आपने अपना कंट्रीब्यूशन देखना है कि आपका कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में है, किस स्पेस में है। अपनी मैनेजमेंट को आपने वो बार बार बताना है, कभी कभी वो भूल भी जाते होंगे लोग, तो आपने अपने मैनेजर को याद कराना है कि यार ये मेरा काम है और ये मैंने इस काम में मैंने ये काम किए हैं। उसकी बेसिस पे वो आपको मेजर करेंगे, आपके गोल्स की परफॉर्मेंस को जज करेंगे। तो उसमें सिर्फ ये बात है कि एक तो यहाँ पे आपका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपने 8 घंटे उस दिन काम किया, तो यू हैव टू वर्क फॉर दोज 8 आवर्स। उसमें आप कुछ चीज़ें आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आसानी से आपके मैनेजर को पता चल जाएगा। मे बी नॉट द वेरी फर्स्ट डे, बट 1 महीने में, 2 महीने में उसको समझ भी आ जाएगी कि ये कितना काम करता है और उसका आउटपुट वो अच्छी तरह मेजर कर सकता है। तो उसमें तो आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपने वर्क एथिक अपना फुली फोकस रखना है। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा मैनेजर्स को पसंद होती है वो ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कितना ज़्यादा चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। अगर आपके मैनेजर ने आपको कोई काम कहा है तो वो तो आपने करना ही करना है, उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ किया, आपने यू वेंट द एक्स्ट्रा माइल, दैट इज़ रियली ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय एवरी सिंगल मैनेजर, आई थिंक, इन माय ओपिनियन। तो डोंट हेजिटेट इन टेकिंग न्यू स्टेप्स, डोंट हेजिटेट इन टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स। सारे इनिशिएटिव आपके फ्लाई नहीं करेंगे, कुछ इनिशिएटिव्स आपके जो है वो शायद अच्छी तरह वेलकम भी ना हो इंडस्ट्री में। ओके, सो अहद, आपने अपना फैमिली लाइफ के बारे में बताया, आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताया, एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अब हमारा लास्ट जो आपसे क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा है
जी और उसके दिमाग में ख्याल है कि वो जर्मनी आए, यहाँ पे स्टडी करे, या कोई यंग प्रोफेशनल है जो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आना चाहता है, यहाँ पे सक्सीड करना चाहता है, आपकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम टू कंसिडर, व्हाट डू दे नीड टू डू? क्या आपके ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिन्होंने आपको भी हेल्प किया एक्सपीरियंस में अपने? आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को जो जर्मनी आके सक्सीड करना चाहते हैं? आई थिंक इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जर्मनी में वो लैंग्वेज है यहाँ की। आपको लैंग्वेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपका मुश्किल है ज़बान सीखनी यहाँ की, जर्मन लैंग्वेज इज़ अ डिफिकल्ट वन, लेकिन पीपल इन जर्मनी डोंट एक्सपेक्ट कि आप यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक अ नेटिव जर्मन, राइट? लेकिन आपकी बेसिक फ्लुएंसी आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी कम है, तो उस पर आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। अगर आपने यहाँ पे रहना है लॉन्ग टर्म में, तो जर्मन की तो रिप्लेसमेंट कोई है नहीं। तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो है वो है हार्ड वर्क, राइट? आई मीन मे बी इट्स अ क्लीशे, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो ओके, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई थिंक काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। आज आपने हमारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ, सक्सेस टिप्स। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी जो भी जर्मनी आके यहाँ पे सक्सीड करना चाह रहा है। आई थिंक Ahad is a prime example for someone who wants to really make it here, and I've seen his trajectory myself, and I can confirm that I think everyone who comes to Germany, अगर वो इसी तरह मेहनत करें आहद की तरह, तो आप भी यहाँ पे सक्सीड कर सकते हैं। और thank you very much for थैंक यू your सो time once more. And with that, we come to the end of our video, and Hamburg को हम आगे देखेंगे, and I'll talk to you in the next one. So stay tuned for the next video. Bye bye.